तकरीबन ये नोटिफिकेशन आया सेट एग्जाम यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी एग्जाम के लिए। लास्ट डेट यहाँ पे 21 मार्च 2023 है, विलंब शुल्क के साथ यानी कि लेट फीस के साथ। बिना नेट, अगर आपका नेट अभी तक क्वालिफाई नहीं है तो सेट एग्जाम के माध्यम से भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, लेकिन उस राज्य में जिस राज्य का आप सेट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। यानी कि सेट एग्जाम जो है वो राज्य स्तर स्टेट लेवल का एग्जाम होता है। अलग अलग राज्यों द्वारा सेट एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाता है। किस किस राज्य द्वारा कब कब नोटिस आता है और कौन कौन से राज्य सेट एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, इस पर ऑलरेडी डिटेल्ड में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे टोटल 36 सब्जेक्ट है जिसके लिए जो है यहाँ पे नोटिस जारी हुआ है सेट एग्जाम के लिए। फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, उसके बाद लाइफ साइंस, अर्थ एटमॉस्फेयर ओशियन एंड प्लानिटरी साइंस, केमिकल साइंस, योगा, विजुअल आर्ट, उर्दू, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, संस्कृत ट्रेडिशनल, संस्कृत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, पर्सियन, परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, ड्रामा एंड थिएटर, म्यूजिक, मराठी, लॉ, होम साइंस, हिस्ट्री एंड हिंदी, जियोग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस, इंग्लिश एंड इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इकोनॉमिक्स, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, क्रिमिनोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, अरबी एंड फिजिकल एजुकेशन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सो कहाँ से ये नोटिस जारी हुआ है? ये नोटिस जारी हुआ है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। नोडल एजेंसी है यहाँ पे। सबसे पहले जो ऑनलाइन आवेदन की जो तारीख है वो यहाँ पे 27 जनवरी 2023 से लेकर 26 फरवरी 2023 तक आप कर सकते हैं बिना लेट फीस के साथ। यहाँ पे त्रुटि सुधार विलंब शुल्क के साथ आप यहाँ पे जो है 10 मार्च तक कर सकते हैं। लेकिन अगर और विलंब शुल्क आप जो है देंगे तो यहाँ पे आप 15 मार्च से लेके 21 मार्च तक भी जो है आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, त्रुटि सुधार यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे जो है राज्य पात्रता परीक्षा, अभी 1600 प्लस जो है वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है ऑलरेडी। एंड क्या अगर सेट हमारा क्वालिफाई हो जाता है तो क्या हम जो है इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं? दैट मीन जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रखी है मध्य प्रदेश में, क्या अगर हम मास्टर डिग्री प्लस सेट है तो क्या हम जो है इस एग्ज़ाम के लिए जो एलिजिबल है? तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो पात्रता परीक्षा है उस ऑफलाइन आयोजित की जाएगी, ऑनलाइन नहीं होगी। यहाँ पे 2 प्रश्न पत्र, 2 क्वेश्चन पेपर होंगे। प्रश्न पत्र अनिवार्य, एक प्रथम होगा जो सभी के लिए होगा, और द्वितीय जो होगा यानी कि दूसरा प्रश्न पत्र वो आपका चयनित ऐच्छिक विषय होगा, जो सब्जेक्ट होगा उससे संबंधित। तो प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि पहला जो पेपर है वो जर्नल पेपर होगा, रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड पे। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, कुल 50 अंक होंगे एंड 2 अंकों का जो है एक प्रश्न होगा। टोटल 100 अंकों का होगा एंड 1 घंटा आपको दिया जाएगा। दूसरे प्रश्न पत्र में ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, सब्जेक्ट के संबंध में होगा। 100 प्रश्न होंगे, 200 अंकों का होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। एंड यहाँ पे जो है बहुविकल्प यानी कि एमसीक्यू, सुमेलित टाइप, सत्य असत्य, कथन कारण प्रकार, मल्टीपल चॉइस एंड मैचिंग, ट्रू फॉल्स, असर्शन एंड रीजनिंग के जो है प्रश्न होंगे। अच्छा, ये दोनों ही पेपर एक साथ होंगे, 3 घंटे का समय मिलेगा, बीच में कोई यहाँ पे अंतराल यानी कि गैप नहीं होगा। कोई भी ऑनलाइन आवेदन करते हुए आपको जो है यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर नहीं देना। हाँ, जब आप जो है यहाँ पे सेट 2022 के प्रमाण पत्र के लिए आप जो है एलिजिबल पाए गए तो अब अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर जाकर सूचना के पश्चात अपने दस्तावेज लोक सेवा आयोग के सेट प्रकोष्ठ के कार्यालय में यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा जो है भेजने होंगे, जो भी अंतिम तिथि यहाँ पर डिसाइड की जाएगी। अब यहाँ पे कुछ सूचना दी गई कि वे अभ्यर्थी जिन्होंने मध्य प्रदेश सेट 2017-18 में प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं उनको यहाँ पर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जिन अभ्यर्थियों में 2022 से पूर्व यूजीसी नेट, CSIR नेट, मध्य प्रदेश स्लेट सेट जिस विषय से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए वे पुनः उसी विषय में मध्य प्रदेश और राज्य सेट परीक्षा हेतु आवेदन न करें। तो ये भी आपको जो है ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर जो विलंब शुल्क है, जो 1 मार्च से आप 10 मार्च तक कर पाएंगे तो विलंब शुल्क आपसे 3000 लिया जाएगा। एंड उसके पश्चात 15 मार्च से अगर 21 मार्च तक आप जो है अगर आवेदन करेंगे तो विलंब शुल्क इतना ज़्यादा, यहाँ पे 25,000 जो है आपसे विलंब शुल्क लिया जाएगा। ये फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इतना तगड़ा अमाउंट विलंब शुल्क के लिए। ठीक है, लेट फीस नॉर्मली आवेदन शुल्क 500 रुपये है, अनरिजर्व के लिए 250 रुपये है जो है आरक्षित श्रेणी हो। तो एक और चीज़, जो आरक्षण का लाभ है वो केवल मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी है उन्हीं को मिलेगा। अन्य राज्य के कैंडिडेट एज ए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के रूप में आवेदन कर सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया गया है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें, जो आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। सेट का यही एलिजिबिलिटी होती है। यहाँ पे SC ST OBC दिव्यांग जन को भी जो है 5% की छूट दी जाती है। साथ ही साथ EWS वर्ग के अभ्यर्थी को केवल एजुकेशन जो योग्यता उसमें 5% की छूट दी गई, यानी कि अगर EWS कैंडिडेट है 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री है तब भी आवेदन जो है वो यहाँ पर कर पाएगा, लेकिन उसको एप्लीकेशन फी में छूट नहीं मिलेगी। राइट, एक और महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे जो है, आपका रिजल्ट जारी होने के बाद पुनर्मूल्यांकन पुनर्गणना का कोई प्रावधान प्रोविजन नहीं है। एक बार जो उन्होंने जो है यहाँ पर रिजल्ट आ गया उसके बाद जो है वही रहेगा। राइट, सो एलिजिबिलिटी की मैं बात कर रहा था, 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा और EWS कैंडिडेट्स और दिव्यांगजन के लिए 50% अंक होना आवश्यक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि मैं फाइनल ईयर में हूँ या मेरा रिजल्ट नहीं घोषित हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर वे कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, वे सभी अभ्यर्थी प्राविधिक रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आहर है, यानी कि आप जो है आवेदन कर सकते हैं जो अपीयरिंग कैंडिडेट है जिनका रिजल्ट नहीं आया है। 5% की छूट PhD होल्डर को भी मिलेगी जिनकी जो है मास्टर डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले हो चुकी है। तो ये सभी महत्वपूर्ण जो है पॉइंट्स हैं, ये डिटेल में जो है मैंने ऑलरेडी बता दिया है पैटर्न। ठीक है, तो प्रश्न पत्र के बारे में यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे जो है लगभग जो है 6% कैंडिडेट्स जो नॉर्मली होता है स्लैट एग्जाम में जो है यहाँ पर सम्मिलित जो है यहाँ पर रिजल्ट उनका जो है सफल घोषित किए जाएंगे। जितने भी यहाँ पे कम से कम जो है सेट परीक्षा के प्रथम द्वितीय प्रश्न पत्रों में सम्मिलित रूप से यहाँ पे जो है न्यूनतम आर्ता की जो है परसेंटेज आपको प्राप्त करनी है। आप देख सकते हैं 40% और 35% कम से कम प्राप्त होने चाहिए। राइट, सभी के लिए आवेदन जो करने के बाद जो है एग्जाम सेंटर जो है आपका यहाँ पर ये रहेगा, आप देख सकते हैं ये टोटल 12 सेंटर्स यहाँ पर रहेंगे। राइट, तो यहाँ पे जो है सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल 36 सब्जेक्ट में जो है ये सेट एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। अब ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है MPPSC, स्टार डेट एंड डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिलेबस यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि जर्नल पेपर का पेपर 1 का सिलेबस आपको यहाँ मिल जाएगा। ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है। राइट, तो इस प्रकार से 36 सब्जेक्ट जो है उनके सिलेबस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आ रखी है सेट के माध्यम से भी जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि उसका जो ऑनलाइन आवेदन है लगभग जो है ये मान के चलिए मई तक चलेगा। एंड इसका जो है आपका ये जो अंतिम तिथि है मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्च तक है। तो डेफिनेटली जो है आप सेट एग्जाम पास करके इस असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती है 2023 में जो होने वाली है रिटन एग्जाम, उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, कीप वॉचिंग।